तो मैं हूँ आपका घनश्याम मिर्झा यानी कि छत्तीसगढ़िया। तो आज मैं हूँ एक लाइव सेशन में, और ये लाइव सेशन होने वाला है छत्तीसगढ़ एनआरआई के जो नाचा के फाउंडेशन की जो फाउंडर मेंबर है दीपाली जी, और उनके जो टीम में नितिन जी हैं उनके साथ में। और ये नाचा एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो एनआरआई लोग हैं, उन्होंने एक छोटा सा छत्तीसगढ़ अमेरिका में बना के रखा हुआ है। तो वे लोग भी जो छत्तीसगढ़ की जो माटी है, उसकी खुशबू है, उसको पूरी दुनिया में उस नाचा के जरिए लेके जाना चाह रहे हैं। और जो अभी मैं मेरा जो कार्यक्रम है अमेरिका में जो होने वाला है, तो इन्हीं की संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं आ रहा हूँ अमेरिका, लाइव आ रहा हूँ उसमें भी। तो क्योंकि कोरोना काल है और हम लोग जा नहीं सकते, क्या करे, कोरोना बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। तो मैं ये जो नाचा संगठन के बारे में बता दूं कि नाचा जो है 17 फरवरी 2017 को फाउंड किया गया था गणेश कर भैया जी के द्वारा और दीपाली भाभी जी के द्वारा। तो आप सभी भी हमारे इवेंट, जो नाचा का इवेंट है, लाइव इवेंट, मेरे साथ बहुत सारे कलाकार होंगे छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ी जो स्थापना दिवस है उसको मनाने के लिए, उसको ग्रैंड करने के लिए। तो आप सभी नाचा के जो सभी सोशल हैंडल है उसमें जरूर ज्वाइन कीजिए। जो यूट्यूब चैनल है उनका, जो फेसबुक पेज है, और मैं उनके कुछ मेंबर्स का अभी स्वागत करना चाहूंगा। तो सबसे पहले दीपाली भाभी, आपको जोहार है जी जय जोहार। मेरी तरफ से और पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से। और नितिन भैया को भी जोहार है। जय जवाहर। घनश्याम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। जी, तो सर आपको आप सभी को एक मतलब अभी छत्तीसगढ़ में जो ये आप पिक करा रहे हैं, तो आ, ये कैसे आप मतलब इतना बड़ा इवेंट आप मतलब सोचे कि यहाँ रह के हम छत्तीसगढ़ के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैं नितिन जी इसको बताती हूँ। एक्चुअली जो आपका क्वेश्चन है घनश्याम, हम लोग ने एक्चुअली आपने जैसे पहले बताया कि इस कोरोना काल की घड़ी में जो कि हम ये इवेंट हम लोग हमेशा एक इन पर्सन और एक चैप्टर वाइज करते हैं। तो ये कोरोना काल की घड़ी में जबकि हमको एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, तो हमने सोचा ये वर्चुअल इवेंट से अच्छा कोई भी अच्छा इससे इससे अच्छा इससे बड़ा और इससे अच्छा कोई चीज हम सोसाइटी को मैसेज के थ्रू नहीं दे सकते कि आप एक वर्चुअल रहकर भी आप एक इवेंट को कितने बड़े रूप में कर सकते हैं और कितना सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो यही सोच के हमने छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने का सोचा, जिससे हम छत्तीसगढ़ को ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं। हर कोई छत्तीसगढ़ का जो भी एनआरआई इंडिया में है, इंडिया से भी है, हर कोई ये इवेंट को लाइव देख सकता है। इसमें हम लोग इस चैनल के जरिए, घनश्याम के जरिए हम, और घनश्याम जो कि एक बहुत बढ़िया यूट्यूबर है, मैं उसके सारे स्किट्स देखते रहती हूँ, बड़ा मजा आता है उसको देख देख के। तो मैं आपको घनश्याम के चैनल के जरिए, अपने नाचा के चैनल के जरिए सभी को ये बोलना चाहूंगी कि जो भी ये लाइव सेशन देख रहा है, नाचा से जुड़िए, नाचा के यूट्यूब चैनल से जुड़िए, नाचा के पेज से जुड़िए, और हमको नाचा को हेल्प करिए अपने राज्य को देश विदेश में अपनी संस्कृति और अपने हेरिटेज को बिखेरने में। तो ये हमारा उद्देश्य है इस वर्चुअल इवेंट का घनश्याम। जी मैम, जी मैम, जो कि बहुत बढ़िया है। और ये हम जैसे कलाकार लोगों को नेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। कि हम लोग तो यहीं पे लगे हुए थे कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी को और कैसे बड़ा किया जाए और कैसे आगे बढ़ाया जाए। आपने तो हमको ले जाके सीधा इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा कर दिया। यही यही हमारा जिसके मेन लिए मैं इंटेंशन बहुत है। ज्यादा, हाँ, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा आप सभी का थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक नहीं, यू। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि ये आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक छत्तीसगढ़ एक राज्य बन चुका है और एक सक्सेसफुल राज्य बन चुका है। उसके पीछे नाचा एक एक बहुत छोटी सी सोच शुरुआत की है दीपाली जी द्वारा, जो कि फाउंडर मेंबर है, और गणेश जी जो कि प्रेसिडेंट है अभी, गणेश कर। बट एक उद्देश्य यह जी है जी कि जी। आप सभी को ये पता है कि 20 साल पहले नाचा की स्थापना हुई, सॉरी, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। तो आज हम 20 साल बाद यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि नाचा के थ्रू, नाचा के जरिए हम इस स्थापना दिवस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोविड की और पेंडेमिक की, और ये जो सिचुएशन चल जी रही जी है। जी।
जिससे हम इन पर्सन कुछ भी इवेंट नहीं कर सकते। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी उस 20 साल के पहले जो सक्सेसफुल स्थापना दिवस हुई थी उसको हम भूल जाएं। इसलिए हमने जी नाचा ने ये प्रयास किया है कि वर्चुअल तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाए। और घनश्याम, आपको इसमें इन्वॉल्व करना हमारा वाकई में नाचा की तरफ से बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैंने आपके बारे में बहुत थैंक यू सुन सर। रखा है, आपके सारे यूट्यूब में फॉलो करता हूँ और मुझे बहुत जी मजा थैंक यू आता सर। है क्योंकि उसमें हिंदी, छत्तीसगढ़ी और कभी कभी थोड़ा सा इंटरनेशनल मजाक और ह्यूमर भी होता है उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा आपसे जी एक सर ही अभी सवाल है घनश्याम की, मैंने ये आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड, आपका प्रोफाइल पढ़ा था, तो उससे ये पता चला कि आप पहले टीसीएस में भी काम कर चुके हैं। और जी आपको सर। ये ऐसा 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 ख्याल कैसे आया कि मैं एक यूट्यूबर बनूं? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कुछ? जरूर सर। सर ये मैंने जब जब मैं जॉब करता था, मैं टीसीएस का प्रोजेक्ट देखता था, जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड। वहाँ की हाँ सारी आईटी मैंने मेरे अंडर थी, सारे काम। तो वहाँ पे कुछ दोस्तों ने मुझे फोन किया कि यार बिजनेस चालू करना है और तेरा हेल्प चाहिए करके। तो मैं बोला कैसा हेल्प? तो उन्होंने बोला कि अभी हमको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो हमको आईटी सपोर्ट तेरे साइड से चाहिए। तो मैंने बोला चल ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है यार, अभी तो स्टार्ट किए हैं, रिस्क ले सकता हूँ मैं। तो मैंने रिजाइन मार दिया। उसके बाद पता चला कि कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था, उन लोगों ने कर दिया मेरे साथ ऐसा। तो ओह, फिर मैं बोला चलो ठीक है। फिर ठीक दैट्स है, सैड। चलो हो गया, हो जाता है। मैं मतलब उन्होंने बोला था कि फाइनल हो गया था यार, अब उन्होंने कर दिया, कैंसिल कर दिया प्रोजेक्ट। मतलब चलो ठीक है यार, काम तो मिलेगा, करेंगे तो फिर हमने फिर जो पैसा जो मैंने सेविंग्स थी मेरी और ये सब करके, फिर हम एक दोस्त के साथ मिलके, उन्हीं में से एक दोस्त के साथ मिलके मैंने जॉब मतलब एक अपना शॉप सेट किया। लेकिन जब मैं मतलब जॉब कर रहा था उस समय ब्लॉगिंग करता था मैं, टेक्निकल ब्लॉगिंग लिखता था। जो कंप्यूटर में नए नए इश्यूज जो आ रहे हैं उसके हाँ हाँ, बारे में लिखता रहता था मैं, कि बिल्कुल। क्या है, हम लोग कभी कभी खुद ही भूल जाते हैं कि ये क्या इशू आया था, तो मैंने क्या किया था, क्योंकि रेगुलर तो नए नए चीजें आते रहते हैं, तो लोगों हाँ को भी हेल्प हो जाए ऐसा करके। तो फिर मेरे को मालूम था कि इन सबसे अर्निंग होता है। फिर उस समय एक जो यहाँ पे इंटरनेट क्रांति आई जियो के टाइम पे, कि सब डेटा तो भर के अब वीडियोस देख रहे हैं लोग, फिल्म देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो फिर अर्निंग होती है इनसे, मुझे ये पता था। तो मैंने वीडियोस बनाना चालू किया, नॉर्मल जो व्हाट्सएप के जो जोक्स आते हैं उसको मैंने वीडियो के फॉर्म पे बनाना चालू किया। फिर मैं बोला कि यार सब अपने अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो सही। उसके बाद मैंने छत्तीसगढ़ी में वीडियो बनाना चालू किया, और उसके बाद बहुत ज्यादा मजा आया है मेरा। और मैं छत्तीसगढ़ का पहला यूट्यूबर बना जो छत्तीसगढ़ी पे कंटेंट क्रिएट कर रहा है ऐसा। बहुत घनश्याम, बढ़िया। ये बहुत ही अच्छी सोच है। देखो, अपॉर्चुनिटी मिलना और उसको अवेल करना ये बहुत बड़ी बात है। और जो आपने किया, जी इससे ये साबित होता है कि आप जमीन से जुड़े हुए हो, जो अपने ही कल्चर और अपने ही लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहते हो। भले ही आपने एक जोक के तरह शुरू किया उस चीज को, आपने पहले ठोकर जी भी जी खाया। ठोकर मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा ठोकर खाया, बट आपको जैसे कि दोस्तों ने बोला कि एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और फिर उस प्रोजेक्ट का कुछ नामो निशान नहीं था। फिर भी जी आप जी जी डगमगाए नहीं और आपने एक नए इनिशिएटिव लेके, एक नई सोच लेके आप आगे बढ़े। वो बहुत ही जी सर। सराहनीय है मेरे हिसाब से। तो बहुत बहुत एक शुक्रिया। और चीज ऐड करना चाहूंगा सर, एक हाँ और चीज ऐड करना चाहूंगा। उसके बाद वही वही दोस्त था जिनके साथ मैंने बिजनेस ही चालू किया था, चलो हो गया सो हो गया, मैंने यूट्यूब भी चालू किया। तो एक दिन मुझे पता चला, मेरे उस समय 15,000 कुछ सब्सक्राइबर्स थे। तो और हम्म, ये 1.5 साल का मेहनत था 15,000 को इकट्ठा करना, क्योंकि उस समय कोई था नहीं, तो एक नया रोड बनाना था, ऐसा था। मतलब समझ लो पहाड़ काटना था, जो हमारे जो लैंग्वेज में बहुत बाउंडेशन थी यहाँ पे। एक समय ऐसा था कि लोग, मतलब आप छत्तीसगढ़ी बात
कर दो तो लोग आपको एकदम देहाती और नहीं पता क्या क्या सोचते थे। तो उस समय मैंने ये सब लगा हुआ था। तो पता चला मेरे को अचानक कि मेरा चैनल का मैं ओनर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अच्छा। पास क्योंकि सारे सेविंग खत्म हो चुके थे। तो सभी जो भी मैं एडिटिंग वगैरह का काम है वो दोस्त के लैपटॉप और उसी से अपलोडिंग वगैरह का सब काम, और शूटिंग भी उनके मोबाइल वगैरह से ही करता था। तो अच्छा। सब चीज उनके पे पासवर्ड वगैरह था। अब तो शेयर हो जाता है ना, साथ में काम कर रहे हैं, जी मतलब इतने सालों की दोस्ती है तो शेयर तो रहता ही है। तो हाँ, उन्होंने क्या ट्रस्ट। किया था, उसने, हाँ ट्रस्ट रहता है, तो उसने अपने आप को चैनल का ओनर बना रखा था और मैं एक एडिटर मात्र था। अच्छा। तो उस दिन तो सर पहाड़ टूट पड़ा था मेरे ऊपर कि मेरा 1.5 साल का मेहनत, जॉब भी छुड़वा दिया, दुकान भी था वो भी बंद हो चुका था। हाँ हाँ। और उसके बाद फिर जो एक YouTube था जिसमें मैं बहुत ध्यान दे के काम करता था, वो भी छीन लिया इसने। तो उसके ओ, बाद बहुत दिक्कत हुआ था, बहुत डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन फिर मैंने फिर बाउंस बैक किया और फिर मैंने रुका नहीं सर। नहीं घनश्याम, ये तो लाइफ का अप्स एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो डेफिनेटली अगर आप करते हैं तो आप यू आर द इंस्पिरेशन फॉर मेनी हु इज वाचिंग दिस लाइव विद अस। तो एक्चुअली टाइम को ध्यान रखते हुए मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगी, थैंक यू घनश्याम फॉर इनवाइटिंग अस इन योर शो एंड वॉट एवर यू हैव डन फॉर अस, इट्स ट्रिमेंडसली, इट्स बहुत हेल्पफुल है। घनश्याम ने हमको बहुत सारी जगह नाचा को हेल्प किया है, तो नाचा डेफिनेटली आपके लिए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहेगा घनश्याम। और मैं इस वेलकम। चैनल से फिर से एक बार आप सभी को बताना चाहूंगी, जो भी मुझे और नितिन जी और घनश्याम को लाइव देख रहे हैं, नाचा एक नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन एनआरआई ग्लोबल कम्युनिटी, जिसमें अभी 3,000 से ज्यादा लोग नाचा के साथ जुड़ चुके हैं। यह नाचा अभी करीब 4 कंट्रीज में है, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया। नाचा का विजन अब नेक्स्ट ईयर का सारे कंट्री में एक्सपेंड करना, इंटरनेशनली जितना एक्सपेंड हो सके, नाचा को इंटरनेशनली इंडिया में लॉन्च करना, जो कि घनश्याम और जो भी यूथ मुझे सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आप लोग नाचा से जुड़े। नाचा की वेबसाइट www.cgnacha.com में जाएं, हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स देखें और हमसे जुड़े। तो आप हमसे जुड़कर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को, छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ राज्य की वेरियस हेरिटेज को आगे बढ़ाने में, अपने देश ही नहीं विदेश में हर जगह ग्लोबली आप हमको हेल्प कर सकते हैं। तो नाचा अब एक तरह का मिशन हो गया है। नाचा एक तरह की, अब वो वर्ड मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, नाचा एक तरह की क्रांति हो एक गई है, क्रांति है मैम हमारे क्रांति हो गई है। छत्तीसगढ़ के लिए। नाचा एक तरह की क्रांति हो गई है जिसमें हम आप सभी को इनवाइट करते हैं, आप नाचा से जुड़िए, नाचा के मिशन का पार्ट बनिए। नाचा को इतना, नाचा के नाम से, नाचा का नाम ही ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी से आता है ये नाम। तो नाचा तो हर किसी के मन में बसा हुआ नाम है छत्तीसगढ़ में। तो नाचा से जुड़िए, नाचा के हर एक्टिविटीज को देखिए, नाचा में अपने आप को आप किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमारे को ईमेल करिए, हमसे बात कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है cgnacha@gmail.com और contact@cgnacha.com। तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं, हमारे पेज के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल और अपने पेज का लिंक भी इस वीडियो में दूंगी, तो आप हमसे जुड़िए। हमारे थ्रू छत्तीसगढ़ में क्रांति लाइए, इंडिया में क्रांति लाइए, ग्लोबल क्रांति लाइए। हर कोई छत्तीसगढ़ को जाने, हर कोई छत्तीसगढ़ को पहचाने, यही हमारी नाचा की एक छोटी सी कोशिश है। तो बहुत जबरदस्त है। और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, मार्क योर कैलेंडर, यू ऑल हैव टू ज्वाइन दिस इवेंट नो मैटर व्हाट। अपने लिए अभी से 3 घंटा 1 नवंबर को, और इंडिया वाले 2 नवंबर को सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक देखिए हमारे इवेंट को। अपना कैलेंडर अभी से बुक करके रख लीजिए। नाश्ता वाश्ता जो जो बनाना है उस दिन, ब्रेकफास्ट अभी से आप लोग सोच लीजिए क्या क्या करना है, और अपना उस दिन हिलना नहीं है अपनी जगह से। 3 घंटा पूरा हमको नाचा को देखना है आपको। तो यही मेरी सब बैठ के ठेठरी खुरमी खाते हुए हाँ, देखना है बस। ठेठरी खुरमी खाते हुए देखना है आपको। तो बिल्कुल उस जगह को एकदम ब्लॉक कर दीजिए।
तो यही मेरी एक यहाँ से आह्वान कर रही हूँ, मैं हर किसी को अपने इनविटेशन दे रही हूँ। तो दिस इज द, अच्छा तो बोलिए बोलिए, सॉरी। जी मैं ये बोल रहा था कि ये अब ये बात खुल आ ही गई है ठेठरी खुरमी की, तो एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि वहां पे अमेरिका में हाँ हाँ, आ, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ी कौन सी डिश है जो आप लोग बना के खाते हैं? मेरे घर में तो सबसे ज्यादा इधर बनता है और फरा बनता है। अच्छा। कभी कभी मुठिया भी बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं इधर और फराई बनाती हूँ। मुझे मेरा फेवरेट है वो। कढ़ी बिना तो काम नहीं चला छत्तीसगढ़िया बन के। सही है। हाँ नितिन और भैया। सर आपके यहाँ पे? मेरे घर में कड़ू भात बनता है बहुत ज्यादा। कड़ू भात। करेला हर किसी करू को भात? पसंद है। हाँ, कड़ू नहीं भात सर, ये बनता मेरा है। फेवरेट है। हाँ, तो ये हमारे मेरा भी मतलब फेवरेट है। आप समझ जाओ कि कड़ू भात एक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कड़वा होता है। पर मेरे बच्चों, मेरी फैमिली सबको करेला बहुत पसंद है। और उसके साथ में हम भात खाते हैं, जिसको कि चावल बोला जाता है जनरल वर्ड में। जी बट जी जी। छत्तीसगढ़ में उसको भात बोला जाता है। तो कड़ू भात इज आवर फेवरेट। और स्नैक्स में क्या पसंद है तो फिर जैसे मतलब ये चीला फरा वगैरह में? हाँ, चीला चीला तो बनता ही है। चीला तो बहुत फेवरेट है हमारे घर में सब। बेसिक चीज है, ऐसा है कि अब वहाँ पे हाँ, बेसिक नॉर्मल ही चीज है है। छत्तीसगढ़िया के घर में। तो करेक्ट। वहाँ पे किसी भी दे मतलब जो वहाँ के अमेरिकन लोगों को जब आप ट्राई वगैरह करवाते हैं तो क्या रिएक्शन रहता है? अरे देखो, छत्तीसगढ़ी खाना तो और इंडियन खाना तो सभी को बहुत अच्छा लगता है ना सभी को नितिन भैया? पसंद है। हाँ, सही बात है। हाँ, देखो, बहुत देखो हर चाव से चीज, खाते हैं लोग। नहीं, देखो घनश्याम, हर चीज को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। आप जब किसी भी चीज को, डिश को आप प्रेजेंट करोगे तो आपको तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हाँ, ये हमारा रिलीजियस एक डिश है। तो वो उस जी चीज जी को जी जी। गलत नहीं बोलेंगे आपको कभी। और वो उस चीज को पसंद हम्म। करेंगे। अगर आप उसी चीज को बोलोगे कि अच्छा, ये हम खाते थे बचपन में और ये अच्छा नहीं लगता था, फिर भी हम खाते थे क्योंकि हमारे माँ बाप बोलते थे खाने, तो उसका सोचने का तरीका अलग हो जाएगा, है ना? तो ये वाली बात जी होती है कि जी आप जी जी। प्रेजेंट कैसे करते हो उस चीज को। हालांकि अपने को तो बहुत पसंद आएगा क्योंकि अपन ने बचपन से खाया है। बट बचपन से। उसको उनको जी खिलाना जी है जी। क्योंकि ये नई चीज है। तो तो घनश्याम, हम थोड़ा छत्तीसगढ़ यहाँ हाँ। रहते हुए भी हम पूरे छत्तीसगढ़ी हैं, एकदम दिल से बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से ही जुड़े हुए हैं। 11-12 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, लेकिन मैं अभी तक हर साल छत्तीसगढ़ आती हूँ, बाप रे। हर साल हाँ, रायपुर आती हूँ, हर हाँ साल हाँ बचेली हाँ। जाती हूँ। तो हम अमेरिका तो आगे, लेकिन हम हमारे अंदर पूरा छत्तीसगढ़ कूट कूट के भरा हुआ है। तो हमारे अंदर से 1% भी छत्तीसगढ़ आ, बाहर नहीं निकला हुआ है अभी तक। पूरा हिंदी। नहीं, वो तो आप तो उल्टा छत्तीसगढ़ को अमेरिका ही लेके चले गए। हाँ। तो मेरा बेटा भी 11 साल का बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। उसको कोई इसको बोल नहीं सकता कि वो अमेरिकन बॉर्न है। सब कुछ हम लोग सारी पूरे छत्तीसगढ़ को, हिंदी को पूरा जिंदा करके रखा हुआ है यहाँ पर। नहीं नहीं, जरूरी है। तो मैंने कुछ वीडियोस देखे थे नाचा पे, तो कुछ लोगों ने जो इंग्लिश बोला तो मैं बोला बाप रे, कि वो तो पूरा वही का जो एसेंट है वो तो उनका ऐसा है। तो मैं बोला कि घनश्याम, हमारे सामने बोल रहे तो कि सॉरी बस बोले और कुछ नहीं। नहीं घनश्याम, एक्चुअली क्या है, हम एनआरआई कम्युनिटी क्या है, 3 तरह की यहाँ पर अगर हम इंग्लिश ना बोले तो नहीं चलता। तो हमको हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी तीनों को जीवित रखना है। इसका छत्तीसगढ़ी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हमको छत्तीसगढ़ी बोलनी है। छत्तीसगढ़ी हमारी मेन लैंग्वेज है, लेकिन वी आर द पार्ट ऑफ जी जी जी। अमेरिका। सो हमको इंग्लिश, हिंदी, तो हर तरह के लोग इसमें जुड़े हुए हैं नाचा में। तो हर तरह का कम्युनिकेशन हाँ चलता है। कभी हिंदी कोई समझता है, कभी कोई छत्तीसगढ़ी नहीं समझता है, कभी कोई इंग्लिश नहीं समझता है। तो हर तरह की लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। बिल्कुल सही बात जी है। जी जी जी। वो तो इंग्लिश के तो काम ही नहीं चलना वहाँ पे। जी हाँ, जी बिल्कुल। ऐसा है फिर, जी। समझने नहीं समझने वाली बात ही नहीं खड़ा होगी वहाँ पे। खड़े नहीं होगी। ऐसा है। ठीक है। तो वहां पे जैसे अभी जो हम इवेंट करा रहे हैं तो वो कोई आप सभी तो एक एक जगह एकत्र होंगे ना आप लोग तो वहां पे? नहीं जैसे नहीं हम नहीं, लोग तो यहाँ पे वर्चुअली जुड़ेंगे, हर तो कोई, हम लोग आप सब लोग अलग भी अलग है। वहां वर्चुअली जुड़ रहे सब वर्चुअली, 100% तो वर्चुअल। आप घनश्याम, अगर आप मेरे और दीपाली की बात करोगे तो हम लोग 3 घंटे की दूरी पे हैं। हाँ मतलब अगर मुझे दीपाली के घर पहुंचना है तो 3 घंटे की ड्राइव करनी पड़ेगी मुझे। जी। तो सभी लोग दूर दूर हैं, सभी लोग वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं। और इस हम्म। साल वर्चुअली कनेक्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि कोविड की सिचुएशन से तो ये जो महामारी है वो तो, उससे तो कोई नहीं बच पाया है, तो अपन भी नहीं बच पाए।
चाहे वो अमेरिका हो चाहे हाँ, इंडिया हो। मैं अपने सभी दोस्तों में क्लोज फ्रेंड में अकेला बचा हूँ जिसको नहीं हुआ है। अच्छी बात है। अच्छी बात है, बाकी आप सब ध्यान दीजिए। 15-20 दिन की जेल काट लिए हैं। हाँ तो वहां पे अभी चुनाव वाला भी माहौल है वहां पे तो। हाँ, जी चुनाव का भी माहौल है। जी। तो वहां पे जैसे एक एक चीज मुझे पूछना था जी। कि हाँ जैसे हम लोग यहाँ पे पूछते, तो आप लोग तो वैसे दूर दूर पे रहते, तो अमेरिका में जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में रहता है कि अरे पड़ोसी में का बने वो करे, यहाँ जाओ साग लेके, ऐसा करके छोटे छोटे बच्चे को भेज देते हैं। तो वहां पे ऐसा साग वाग कभी लेते हो क्या आप लोग कभी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो मैं जहाँ जिस कम्युनिटी में रहती हूँ, नितिन भैया आए हुए हैं हमारे घर में। हमारे कम्युनिटी में तो 300 घर में करीब 280 इंडियंस रहते हैं हमारे यहाँ पे, एक ही कम्युनिटी में। तो हमारे घर तो अच्छा। हमारे कम्युनिटी में तो पूरा चलता है, आजू-बाजू से कोई कभी सब्जी मिल रही है, कभी कुछ आ रहा है, जो भी बन रहा है उनके यहाँ से हमारे घर आ जाता है, हमारे घर से भी जो आता है तो चला जाता है हमारे यहाँ। तो हम लोग तो हमने पूरा अपने आप को पूरा इंडियन बना के रखा है। हमने 1% भी अपने आप को छोड़ा नहीं है कि हम इंडियन नहीं है। हम लोग जो बनता है, अरे आपके यहाँ से कुछ तो अच्छी खुशबू आ रही है, हाँ दीपाली मेरे यहाँ ये बना है, ओके थोड़ा सा भेज देना। तो हम लोग पूरा आदान प्रदान चलता रहता है, सामानों का, खानों का, सभी चीजों का। आलू टमाटर सब दूसरे के घर से आते रहते हैं कभी कमी पड़ने पे। तो काफी हम लोग ने पूरे अरे अपने मैंने हिंदुस्तान को एक जिंदा रखा हुआ है। नहीं, हमारे यहाँ तो चलते ही रोज का ही बात है। तो मतलब मैंने भी सोचा कि यहाँ तो हमारे यहाँ के लिए बेसिक बात है, वहां होता होगा कि अरे जाओ फलाना के यहाँ से सब्जी लेके आओ, ऐसा करके बच्चे को भेज दिए। ऐसा करके सब्जी नहीं मिला जाता, अरे पूछ क्या का बने हो करे यहाँ पे, ऐसा तो अरे कढ़ी बने लेके आ। हाँ हाँ, सब सभी सभी तो चलता है, सभी चलता है। अच्छा, एक और चीज, वहां पे जी। कौन सा मौसम चल रहा है? यहाँ पे तो ठंडी एंटर कर रही है अभी, मतलब अब धीरे धीरे कूलर पंखे बंद हो रहे हैं। कूलर तो अभी चल रहा है लेकिन पंखे चल रहे हैं, कूलर बंद हो रहा है यहाँ पे, ऐसा है। यहाँ पे भी ठंडी है घनश्याम। अभी यहाँ पर स्नो का सीजन चालू हो गया, एक बार बर्फ हो चुकी है यहाँ पर हल्की सी। तो वाह। यहाँ पर अभी 6 महीने पूरी बर्फ होने वाली है। हम लोग करीब 6 महीने पूरे बर्फ से ढके रहते हैं शिकागो में। और शायद नितिन भैया के यहाँ भी उसी तरह का टेम्परेचर रहता है सेम। हम लोग आसपास ही हैं, बहुत दूर नहीं है, 3 घंटे की दूरी पे ही है। ज्यादा दूर नहीं है। तो काफी ठंडा ठंडा, बहुत इसको विंडी सिटी भी बोलते हैं शिकागो को। यहाँ ठंड से ज्यादा हवा चलती अच्छा। है, ठंडी हवा। तो आपकी हड्डी तक ठंड लग जाए इतनी ठंडी होती है यहाँ पर। करीब हाँ, करीब -40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है यहाँ पर। आप देख ही रहे होगे, मैं विंटर, -40? -40 हाँ, तक टेम्परेचर जाता है यहाँ पर। बाप। मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ और मैंने विंटर का कोट पहन रखा है, तो आप समझ ही सकते हो कि ठंड का मौसम है। ठंड का मौसम है तो। तो वहां पे गर्मी के मौसम में तो नॉर्मल रहता होगा एकदम? हाँ, गर्मी के मौसम में 90 तक जाता है, 90 तक 90 जाता पर, 90 100 19? पर है। 100 यहाँ भी तो चला। नॉर्मल। वो तो बढ़िया है। तो ठंडी के दिन में हमारे यहाँ पहुंच जाता है 19 तो। तो घनश्याम, हमारे यहाँ हर हर वेदर जो है एक्सट्रीम होता है। अगर बरसात होती है तो बहुत बरसात होती है, अगर गर्मी होती है तो बहुत गर्मी होती है, और ठंड होती है तो बहुत ठंड होती है। इतनी ठंड होती है कि बर्फ गिरने लगती है। तो जी सब अभी कुछ एक्सट्रीम होता है इधर। ठीक है। बढ़िया है सर। ओके घनश्याम, आपको तो और अभी कोई इस लास्ट इवेंट, मैसेज? जी जी, और कोई लास्ट मैसेज आपका? लास्ट मैसेज, लास्ट मैसेज यही है कि जो इस इवेंट में बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सबसे पहला कि अब जा रहे हो कि नहीं रहे हो, तो जवाब मिल ही गया है सभी को कि वर्चुअल ही हो रहा है इवेंट। और बहुत लोग फोन लगा के, यार चलो अफसोस है तुम जा नहीं पाए भाई, बस मरहम मत छिड़क अब, नमक घाव पे अब मरहम मत डाले, मतलब नमक मत छिड़क, ऐसा वाली बात हो जाती है कि चलो ठीक है हम फिर कभी जाएंगे। लेकिन बहुत सा सवाल मेन ये है कि लोग पूछते हैं कि वहां पे आप हिंदी में करेंगे ऐसा, तो मैं बता दूं कि मैं हिंदी पे नहीं करने वाला, प्योर छत्तीसगढ़ी मेरा जो परफॉर्मेंस होने वाला है। साथ ही साथ उसमें कुछ, क्योंकि हो रहा है अमेरिका में, तो कुछ 2-3 चीज मैंने हॉलीवुड की भी डाली हुई है उसमें। जो फिल्म हम देखते हैं यहाँ पे, उन सब की कुछ कुछ चीजें मैंने उसमें इंक्लूड की हुई है। और उसमें छत्तीसगढ़ की कई ऐसी चीज मैंने, कुछ कुछ चीज ऐसे इंक्लूड किया है कि जो किसी को नहीं पता, जो उस मेरे इवेंट जो परफॉर्मेंस के बाद पता चलेगा कि ये इनमें ऐसा ऐसा डिफरेंस भी होता है। हम लोगों को घर में भी नहीं पता, इवन मम्मी पापा लोगों को भी बेसिक ये चीज नहीं पता। तो वो सब चीज मैंने किया है। कुछ हम जो बचपन में खेलते आए हैं
उस चीज को भी मैंने उसमें डाला है। मेरे पास टाइम लिमिट बहुत कम है, बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि गलती ना हो, गलती हुआ तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा ऐसा कुछ। लेकिन बस यही है कि जो इवेंट है बहुत अच्छा जाएगा। छोटा सा परफॉर्मेंस पे मैंने बहुत कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की है, तो आप सभी को बहुत पसंद आएगा वो। श्योर श्योर घनश्याम। नितिन भैया, और कुछ आपकी तरफ से एक लास्ट बात आपको कुछ बोलनी है जो हमें देख रहे हैं उनको? मुझे यही बात कहनी है कि घनश्याम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थोड़ा सा इंग्लिश भी बोलूंगा वेलकम यहाँ सर, आप सभी का भी थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया। हाँ, हमारी हमारी नाचा की यही कोशिश है कि जैसे कि दीपाली ने कहा है, हम नाचा के थ्रू छत्तीसगढ़ राज्य को इंडिया में सपोर्ट करना चाहते हैं भारी से भारी। बहुत सारे छोटी छोटी योजनाओं का प्रारंभ करके, जैसे कि उड़ान उड़ान जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, उड़ान एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो हम लोगों ने शुरू किया है। ऐसे कई सारी चीजें, जैसे दीपाली ने वुमेन्स विंग चालू किया है, एक स्टूडेंट्स विंग शुरू किया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। ये ना सिर्फ यूएस में शुरू किया है, बट ऑल्सो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इस तरीके के हम सपोर्ट देते हैं बच्चों को जो नए नए वहां से पढ़ने के लिए आते हैं। तो हाँ सर। नाचा की पूरी ये कोशिश रहती है कि छत्तीसगढ़ को पूरी से पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाए। एंड आप सभी से ये निवेदन है कि 1 नवंबर को, जो कि दीपाली जी ने टाइम बताया है, उस टाइम पे बिल्कुल इस इवेंट को एंजॉय करें पूरी फैमिली के साथ में। ऐसा एंजॉय करें कि जैसे कि कोई त्योहार है, जैसे कि कोई फेस्टिवल है। जी सर। और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वाकई में ये फेस्टिवल है। तो एक तरीके से अपन सब एक फेस्टिवल मनाने वाले हैं 1 नवंबर को नाचा के। जी सर। तो जी सर। बस यही कहना दीपाली सर मुझे। एक और चीज मैं थैंक यू। बोलना चाहूँगा, हाँ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो कोरोना काल में वहां से आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया नाचा की टीम ने छत्तीसगढ़ हाँ, को, उसके लिए बहुत थैंक यू। मैं बहुत फॉलो करता हूँ नाचा का, हर एक चीज मैं फॉलो करता हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब चीज मैं देखते रहता हूँ, अपडेटेड रहता हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगा हमको कि मैंने यहाँ पे सबको बताया कि यहाँ पे लोग भली अपने पड़ोसी को सपोर्ट ना करे, लेकिन वहां अमेरिका में रह के छत्तीसगढ़िया लोग यहाँ छत्तीसगढ़ तो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग उनसे तो कुछ सीखिए ऐसा करके। थैंक यू घनश्याम, इट मीन्स अ लॉट, द वर्ड्स मीन्स अ लॉट। बहुत मीन करता है ये वर्ड जो आपने बोला। तो जी मैम। इसी के साथ मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि नाचा को 1 नवंबर को देखिए, वर्चुअल इवेंट। मैं इस घनश्याम के चैनल के द्वारा आपको यूट्यूब और अपने पेज का लिंक इसमें ड्रॉप कर दूंगी बॉक्स में। तो जैसे घनश्याम अपने अपने छत्तीसगढ़ का बेटा है, उसी तरह से नाचा के रह रहे यहाँ पर नोनी मन लोग भी, सभी कोई छत्तीसगढ़ के ही बच्चे लोग हैं, तो उनको देखिए, उनको सपोर्ट कीजिए। और जितना आप लोग हमसे जुड़ेंगे उतना नाचा आगे बढ़ेगा, और नाचा नई नई इनिशिएटिव लेकर आप सभी को छत्तीसगढ़ में जितना सपोर्ट कर सके उतना सपोर्ट करेगा अपने तरफ से। तो इसी के साथ मैं जी जी। थैंक यू बोलती हूँ घनश्याम को अगेन। घनश्याम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। वेलकम। थैंक यू मैम। जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार एवरीवन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। जय भारत। जय भारत।